Hello guys, welcome to the Maneuver Education. My name is Surya sir and today in this particular video we'll talk about the cap round 3. Guys, cap round को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं in your mind. First of all tell me, have you got any seat in round 1 या फिर round 2 में मिली है आपको या फिर आप ट्राई कर रहे हो round 3? ओके बहुत सारी मिस्टेक हो चुकी है. इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या है? ये डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है गाइस. यहाँ आपको कॉलेज में विजिट करके एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन आपको कैप पोर्टल पे लॉगिन करना है, राइट. न्यू रजिस्टर भी कर सकते हो. ऑलरेडी एडमिटेड जो कैंडिडेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको एडमिशन कैंसिल करना होगा. ओके, वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर ओवरऑल डाउट्स, क्योंकि राउंड 3 रेड लाइट गाइज, ये लास्ट राउंड है. इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होने वाला किसी भी कॉलेज में. सो वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक. इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप लॉगिन करोगे, आपके फ्रेश ऑप्शंस भी फिल करोगे. ओके, बस यही बात है कि यहाँ कोई स्क्रूटिनी नहीं बैठने वाली है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए. आप जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाले हो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को पता चलने वाला है और इंस्टीट्यूट अपने बेसिस पर एक मेरिट डिक्लेयर करेगी. अब वो मेरिट क्या हो सकती है वो इंस्टीट्यूट को ही पता होगा. और इंस्टीट्यूट क्या करेगी, पहले तो वैकेंसी रिपोर्ट भेजेगी एंड आउट ऑफ दीज ऑल सीट्स, ये सीट्स फिलअप करने के लिए आप सारे कैंडिडेट ट्राई करने वाले हो. सो फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली है, आप एडमिशन लेने नहीं गए, देन आपने ट्राई किया इन सेकेंड राउंड में आपको कोई भी XYZ कॉलेज मिली है लेकिन आप खुश नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मुझे राउंड 3 में एडमिशन लेना है. सो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं. गाइस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो. एक नोटिस जारी हुआ है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, उस नोटिस को ध्यान से पढ़ लो, हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द main video. And before moving further guys, we have launched the law specific YouTube channel and the B.Ed specific YouTube channel, so I have provided the link in the description and don't forget to subscribe the channel क्योंकि guys यहाँ बहुत सारे updates आपको मिलते रहेंगे. So here it is, notice round 3 higher education courses 19 Jan. ओके गाइज, हायर एजुकेशन कोर्सेज मतलब आपके लॉ 3 years, लॉ 5 years एंड B.Ed रिलेटेड जितने भी कोर्स है सबके लिए एक ही नोटिस है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, जो आपका डायरेक्ट एडमिशन राउंड है. ओके गाइज, इन डिटेल हम इसको समझेंगे कि ये क्या होने वाला है. सो जो थर्ड राउंड है, द फाइनल इंस्टीट्यूशनल राउंड ऑफ एडमिशन फॉर ऑल हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज. जो रिस्पेक्टिव कॉलेज जितनी भी सीट वैकेंट है या फिर उनके पास इंस्टीट्यूशनल कोटा है या फिर मैनेजमेंट कोटा है तो वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ. नाउ द अनएडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स हु हैव नॉट सरेंडर्ड द इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा टू CET सेल विल बी एबल टू फिल द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है. ओके, थ्रू सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन मेरिट लिस्ट फॉर मैनेजमेंट कोटा. द सिस्टम विल हैव 2 separate buttons फॉर जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, A cap seats and management quota seats. Okay, the candidates will view the vacancy position in each college on the portal. आप अपने पोर्टल पर वैकेंसी रिपोर्ट देख सकते हो. GLC में कितनी सीट्स बाकी है, ILS में इंस्टीट्यूशनल कोटा है या नहीं है, अगर है तो कितनी सीट्स वैकेंट है, रिजवी कॉलेज में कितनी है, या फिर आप B.Ed के लिए ट्राई कर रहे हो तो BDTC में कितनी है, सेंट जेवियर्स में कितनी है, सूरजबा गांधी में कितनी है. सो पहले आपको सीट देख लेनी है. वैकेंसी रिपोर्ट गाइज ये बहुत ज़रूरी है. एक बार वैकेंसी देख लो कितने वैकेंट सीट्स हैं, देन उन सीट्स के लिए आपको ट्राई करना है. लेकिन हाँ गाइज, एक बात याद रखना कि यहाँ कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है. फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से वो सेटिस्फाइड नहीं है और थर्ड राउंड में वो ट्राई कर रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए. सो दैट्स वाई कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है. ओके, द कैंडिडेट्स विल गिव चॉइसेस टू देयर कॉलेज ऑफ देयर चॉइस. ओके, आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए चॉइसेस देने और मेक श्योर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको यहाँ ऑप्शंस देने गाइस. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 ऑप्शंस पे ही पार्टिसिपेट किया है, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में, और इसी की वजह से उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. सो अब राउंड 3 में आपको ट्राई करना है विथ मैक्सिमम ऑप्शंस. द कैंडिडेट विल गिव सेपरेट ऑप्शंस फॉर कैप सीट्स एंड मैनेजमेंट सीट्स. CET सेल विल मॉनिटर ओनली A cap सीट्स एलोकेशन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम. जो CET सेल आपको प्रोवाइड करने वाली है A cap सीट्स. ओके, एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड. नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब राउंड 3 के लिए सोच रहे हैं. सो ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, जिनको अभी भी कोई कॉलेज नहीं मिला है. सेकेंड, अगर एडमिटेड कैंडिडेट की बात हो, देन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड एडमिशन प्रोसेस
provided they cancel the admission of round 1, round 2 थ्रू एडमिटेड कॉलेज लॉगिन. सो पहले आपको क्या करना होगा, राउंड 1 और राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिली है वहां से एडमिशन कैंसिल करना है, देन आपको यहाँ पार्टिसिपेट करना है. The cancelled seat will be forfeited and will not be made available to the candidate if he fails to get the admission in the institutional level round in the desired college. अगर आपको राउंड 3 में एडमिशन नहीं मिल रहा है, देन ये जो सीट है राउंड 1 और राउंड 2 की, ये तो ऑलरेडी कैंसिल होने वाली है. यहाँ अगर एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है. Candidates who have failed to register in round 1 and round 2 will be able to register in the institutional level round, but their documents will not be scrutinized by the e-scrutiny team. वहाँ कोई टीम नहीं बैठी है. Okay, it will responsibility of the candidate to read all instructions and notices and fill all the details carefully and match it with the uploaded documents. जो भी आप documents upload कर रहे हो आपको check कर लेना है. Okay, the admitting college will verify the documents of such candidates very carefully. क्योंकि जो कॉलेज है जो आपको एडमिशन दे रही है वो काफ़ी केयरफुली ध्यान से देखने वाली है, और कुछ भी मिस्टेक हो गई तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी. Okay, all candidates who have registered for institutional level round on the CAP portal for first time will be placed below the first and second round merit list candidate irrespective of their CET and academic score. आपका स्कोर कितना भी हो, 110 या 100 स्कोर किया है, जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की जो मेरिट होगी उसके बिलो ही आपकी लिस्टिंग होने वाली है. ओके गाइज, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म एंड गिविंग ऑप्शंस. सो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स, जो एडमिटेड हो चुके हैं उनका नहीं, ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, विल बी एबल टू एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैन चेंज एनी इंफॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर प्रोफाइल एंड एजुकेशन, बट देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी ई स्क्रूटिनाइज. जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, ऑलरेडी लॉक कंफर्म कैप एप्लीकेशन कैन आल्सो एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय अनलॉकिंग इट फ्रॉम ओन लॉगिन. आप अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपको अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसके पहले आपको ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करने होते थे. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है और सारी जो डिटेल्स है वो एडिट कर लेनी है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू गिव मैक्सिमम कॉलेज चॉइसेस, और यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, आप चॉइसेस मैक्सिमम नहीं दे पाते हो एंड दैट्स वाई आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होता है. सो अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो मैक्सिमम कॉलेज के ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे. अंडरटेकिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट्स, गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउंड 3 में कोई ई स्क्रूटनी सेल बैठी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, और राउंड 3 दैट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो ये अंडरटेकिंग है, आपको यहाँ क्लिक करना होगा. ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 3 will have to accept the following undertaking based on their application status. जो भी आपका application status आपको कहेगा. If application form is already locked, confirm and candidate does not want to edit, I have verified my application form carefully, the information filled, my application form is correct and it is matching with the documents uploaded, hence I am not editing the application form but only updating my choices of institutes or colleges. तो यहाँ आपको क्लिक करना है. If application form is already locked, confirm and candidate want to edit, देन आपको ये अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है. ओके, इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी अनलॉक नॉट कन्फर्म, देन यू आर solely responsible for the same. For newly registered candidate, so after completion of choice giving period mentioned in column number 3, system will generate college wise merit list. It will be available on course public homepage as well as college login also. Candidate will appear in the merit list of all colleges for which he has given the choices. सो आपने जो भी चॉइसेस दी है उनकी लिस्ट में आप आने वाले हो. सो जो रिस्पेक्टिव टाइमलाइन है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कोर्सेज एज फॉलोज. सो बीए बीएड बीएससी बीएड 17 to 19 जैन आप एडिट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कर सकते हो. दे आफ्टर कॉलेज मेरिट विल बी आउट ऑन 20th of Jan. Okay, you have to take admission 21 to 25th and then cutoff date for the admission. Okay, so with respect to law 5 years, 28 Jan to 1st of Feb. 3rd Feb will be the merit list out. 4 to 9 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है and 11th Feb it is the cutoff date. लॉ 3 years को लेकर 9 to 11 Feb, 14 Feb मेरिट लिस्ट आउट होने वाली है, 15 to 18 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है एंड 22nd of Feb ये कट ऑफ डेट होने वाली है. सेम फॉर बीएड 16 to 21st of Feb. ओके, सो रिस्पेक्टिव डेट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो भी इस पीडीएफ में दिया है सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली गो थ्रू कर लो गाइज. ओके, सारी चीज़ें याद रख दो और उसके बाद ही थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है. फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है, सेकेंड राउंड में क्या हुआ है, भूल जाओ.
थर्ड राउंड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सबसे पहले वैकेंसी रिपोर्ट देख लेनी है, उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं गाइस। सो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके एंड लाइक द वीडियो, सो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। Okay my friends, now very important instructions to the college and candidates after the end of admission process of all admitting college। okay, ये एडमिशन होने के बाद की रिपोर्ट है जो आपको कॉलेज आईडी मिलने वाले हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड एडमिशन गाइडलाइंस। ओके, अब एडमिशन जो वैकेंसीज है कैसे होने वाली है या फिर वो फील कैसे होने वाली है। कॉलेज शुड एडमिट द कैंडिडेट्स इन देयर कॉलेजेस एज पर द सिस्टम जनरेटेड इंस्टीट्यूट लेवल कॉमन मेरिट लिस्ट as per the candidates eligibility and category candidature type wise vacancies। okay, कैसे देखेंगे eligibility and category candidature type wise। the newly registered candidates will be placed below already registered candidate जो पहले रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड एंड देन थर्ड राउंड। सो इनकी मेरिट लिस्ट, सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट, फिर बाद में आने वाली है थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट। नो कैंडिडेट्स इज टू बी एडमिटेड विदाउट ड्यू स्क्रूटिनी ऑफ फेल्ड इन डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होने वाले हैं आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अब OMS स्टूडेंट्स काफ़ी बोल रहे हैं कि सर हम विजिट नहीं कर पाएंगे, सो हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। गाइस देखो, ऑनलाइन प्रोसेस तो है ही, यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर दोगे। अब थर्ड राउंड में कोई स्क्रूटिनी बैठी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपको XYZ किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ तो आपको विजिट करना ही होगा एडमिशन लेने के लिए और सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल दिखाने होंगे और वहाँ वेरीफाई करने होंगे। सो मेक श्योर जो भी आप डेटा फिल कर रहे हो फॉर राउंड 3 वहाँ कोई भी मिस्टेक ना हो ताकि एडमिशन प्रोसेस के समय कोई तकलीफ ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द कैंडिडेट्स एडमिशन। इफ वैकेंसी इज अवेलेबल इन द कॉलेज देन एडमिट द कैंडिडेट्स ऑफ द सेम कोटा MS OMS as per institutional level merit list। if there is vacancy in category allocate the seat to the same category and candidate as per the system generated merit list। if the candidate of the same category is not available in the merit list then college can convert the seat to the nearest category as per the category groups mentioned in the information brochure। SC की सीट वैकेंट है then ST को मिल जाएगी और ST की है then OBC NT A B C ओके अकॉर्डिंगली आपको सीट्स मिलने वाली है। if there is vacancy and if same quota candidate is not available then convert the quota MS to OMS और OMS to MS। ओके सो गाइज यहाँ आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर MS की सीट्स वैकेंट है सो OMS कैंडिडेट आप ट्राई कर सकते हो, अगर MS से सीट्स फिल नहीं होगी तो ये OMS को मिलने वाली है। और OMS की सीट्स अगर वैकेंट है देन महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि OMS की सीट्स MS को मिलने वाली है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द NRI कैंडिडेट्स, ओके NRI सीट्स अगर वैकेंट रहती है अनएडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस में सो वो सीट्स मिलने वाली है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर को। फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर ओके एंड गवर्नमेंट एडेड एंड एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट देन ऑल इंडिया कैंडिडेचर्स इनको सीट्स मिलने वाली है। अगर वहाँ सीट्स वैकेंट रहती है तो आपके चांसेस है टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड एंड एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। ओके आप ट्राई कर सकते हो गाइज OMS कैंडिडेट। नाउ हाउ टू फिल वैकेंट ऑल इंडिया कोटा OMS सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट्स। इफ द सीट रिमेन वैकेंट फ्रॉम OMS कैंडिडेट इट विल बी फिल्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर फ्रॉम ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली। ओके सो ओपन कैटेगरी के जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है उनको ही यहाँ सीट मिलने वाली है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटी कोटा, सो माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अगर सीट्स वैकेंट है, अभी भी आपको राउंड 1 में भी वैकेंसी दिखी थी, अब राउंड 2 के बाद जो वैकेंसी आने वाली है गाइज आप यहाँ टारगेट कर सकते हो। द सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सेम माइनॉरिटी। पहले तो माइनॉरिटी को प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद देने वाले महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर को, और उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है देन ऑल इंडिया कैंडिडेचर्स को सीट मिलने वाली है। नाउ इंपॉर्टेंट नोट गाइस, कैंडिडेट्स गिविंग मल्टीपल चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड शुड कीप इन टच विद द कॉलेज and take judicious decision as per their own merit and place in the individual college merit list। so कॉलेज से बनाकर रखनी है, कॉलेज से कांटेक्ट करते रहो, कॉलेज में बात भी कर सकते हो। now no candidate without caste validity, tribe validity or EWS NCL certificate valid up to 31st March 2022 is to be admitted in the institutional level round। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है देन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे गाइस। ओके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन देन आपके अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाकर रख लेना अपने पास। ओके नाउ दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशंस गिवन ओवर हियर गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। गो थ्रू ऑल दीज एंड देन
डिसाइड कर लो कि राउंड 3 में हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि राउंड 2 में अभी जो भी सीट मिली है आपको वो काफ़ी मेहनत से मिली है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया है। और जो भी आपको सीट मिली है, मेक श्योर अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, देन ओनली ट्राई फॉर द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल राउंड में जो सीट्स है वो मेरिट कॉलेज खुद बनाने वाला है, और कॉलेज जब मेरिट बनाएगा तो स्कोर जो है वो काफ़ी हाई होने वाले हैं। ओके, सो दैट्स वाई थिंक अबाउट इट। 2 से 3 बार ये वीडियो देख लो, ये नोटिस को गो थ्रू कर लो, डिसाइड आपको क्या करना है, राउंड 2 की सीट को फ्रीज करना है या फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिली है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, इफ़ यू आर ऑलरेडी एडमिटेड, देन यू वोंट पार्टिसिपेट इन राउंड 3। यू कैन पार्टिसिपेट बट यू हैव टू कैंसिल द एडमिशन फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज। उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हो और राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिलती है, देन ये जो सीट ऑलरेडी मिली थी ये कैंसिल हो जाने वाली है। ओके, so that's all from the today's video. Call on respective numbers for preparation. If you're on a classroom coaching, then you can join us at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's it guys. All the best for your career. See you in the next video.